भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर हम हर हफ्ते अपडेट लेकर आते हैं और इस हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स डेटा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कल रिलीज कर दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब 8 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और इन 8 हफ्तों में भारतीय फॉरेक्स रिजर्व्स ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यूरोपियन देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। उल्टा भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। भारतीय खजाने में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ही चिंता में पड़ गया है, क्योंकि अब डाउनफॉल काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब ये तो हम सबको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अगर किसी भी देश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स बड़ी मात्रा में है तो उस देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, लेकिन इसकी होल्डिंग के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना बैकअप फंड है कि अगर भारत की करेंसी इंडियन रुपीस की अचानक से इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन हो जाती है तो भी जिन लोगों के पास भारत सरकार के बॉन्ड्स हैं या किसी विदेशी संस्था को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट आसानी से कर दी जाएगी। माना जाता है कि किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार उस देश की करेंसी को भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट यानी निवेश को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व्स का लगातार बढ़ना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, जबकि फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार गिरावट या फॉरेक्स रिजर्व्स खाली होने की कगार पर आना उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत होता है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कल डेटा रिलीज किया है वो भारत के लिए बुरे संकेत लेकर आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की करेंसी इंडियन रुपीस हिस्टोरिक लो यानी ऐतिहासिक निचले स्तर के ऊपर पहुंच गई है, जबकि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $600 बिलियन के नीचे गिर गए हैं। आरबीआई ने पिछले कल ही डेटा रिलीज किया है, जिसके मुताबिक 29 अप्रैल को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $2.7 बिलियन की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $600 बिलियन से नीचे गिरकर 597 यानी $597 बिलियन तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में ये लगातार 8वें हफ्ते गिरावट आई है। लास्ट ईयर सितंबर 2021 में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने इतिहास का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा छुआ था। तब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $642 बिलियन तक पहुंच गए थे। उसके बाद से अब तक 8 महीनों में इनमें $44 बिलियन की गिरावट आ गई है, जिनमें से $34 बिलियन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही कम हुए हैं। हैरानी वाली बात यह भी है कि यूरोपियन देश जो रशिया यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनके फॉरेक्स रिजर्व्स में भारत के मुकाबले ना की गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $600 बिलियन से कम मई 2021 में थे, जिसका मतलब है कि भारत 1 साल पीछे चले गया है। सेम हाल भारत की करेंसी इंडियन रुपीस का भी है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक $1 की कीमत 76.96 इंडियन रुपीस तक पहुंच गई है, जो कि हिस्टोरिक लो है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट की जो स्थिति चल रही है उसको देखकर लग रहा है कि अगले हफ्ते भी इंडियन करेंसी रुपीस का यही हाल रहेगा और $1 के मुकाबले भारतीय रुपये की वैल्यू 77 रुपीज से भी नीचे गिर सकती है। वैसे आई होप कि ऐसा ना हो और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स और इंडियन करेंसी अगले हफ्ते रिकवर करें। क्या भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर पड़ेगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।